नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, फसल कटाई का सीजन आ रहा है और उससे पहले किसान भाई सर्च कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया थ्रेशर मशीन। तो इसी तलाश को हम पूरी कर रहे हैं क्योंकि हम आ चुके हैं पंजाब में, जो कि खेती किसानी की मशीनों का गढ़ है। तो आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं मालवा एग्रो इंडस्ट्री मलोट पंजाब का बेग टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। ये धान और मूंगफली को छोड़ के सारी फसलों को निकाल सकता है और वो भी बड़ी साफ सुथरी। तो कैसा है थ्रेशर, इसके बारे में बातचीत करते हैं हम। डिजाइनदार चेसिस के साथ, मजबूत, हेवी और डिजाइनदार। अगर फैन की स्पीड की बात करें तो 4 स्पीड के साथ फैन आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, डी बेल्ट के साथ ये थ्रेशर मिलेगा आपको। डी बेल्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ABCD, ये डी सेक्शन की बेल्ट लगा रखी ताकि स्लिपेज की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। अब व्हील की बात करें तो इसमें भी आपको 3 व्हील मिलेंगे, जो कि एक व्हील 125 kg का इसमें आता है। अब अगली तरफ आ जाते हैं तो आपको मालवा का आप जानते हैं कि एलिवेटर बड़ा हैवी आता है, तो उसी हैवी एलिवेटर के साथ आपको ये मिल रहा है। और हाइट की बात करें तो यहां तक ये एलिवेटर जाएगा, 6 फीट से ऊपर की ट्रॉली होगी तो भी आप इसको लगा पाएंगे। वहीं अगर बात करें तो ये फिल्टर, एयर फिल्टर यहाँ दिया गया अनाज को साफ करने के लिए, अंदर चुस्की फैन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी दी गई है, ऊपर एक और हत्था दे रखा है। इसके अलावा छलने पे माल जमे नहीं तो उसके लिए ये फिरकियां लगाई हुई है 2 से 3, यानी कि अगर गीला माल आप चला रहे हैं तो ये माल को आगे धकेलते रहेंगे तो माल जमेगा नहीं। माल जमेगा नहीं तो इसका ड्रम भरेगा नहीं, यानी कि छलना ओवरलोड नहीं होगा। ये गीले माल के लिए बड़े कामयाब चीज है। वहीं अगर दूसरी बेल्टों की बात करें तो ये इसके ड्रम को चलाने के लिए है, 3 चाल के साथ आपको मिलेगी। वहीं अगर इस हत्थे को अपन खींच के इधर लाएंगे, अगर इस हत्थे को खींच के इधर लाएंगे तो बेल्टें ढीली हो जाएगी और आप इधर से उधर बेल्टों को चेंज कर सकते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पे जो अनाज के बाद आखिरी कचरा रह जाता है वो आप इस खिड़की को खोल के अंदर की तरफ डाल सकते हैं। वो ड्रम खोलने का सिस्टम पूरा का पूरा हो गया। ऊपर से कुछ कचरा सीधा ड्रम में डालना तो वहां से डाल सकते हैं आप। और टायर की बात करें तो देखिए क्या स्टाइलिश टायर है R1 गुड्डी के साथ, यानी कि ट्रैक्टर जैसे टायर आपको इसमें मिलने वाले हैं। नंबर आपको दिखाई दे ही रहे हैं कि किस नंबर के टायर हैं। ये दे रखा दोस्तों, ये है दोस्तों पीछे खिड़की। अगर आप देखेंगे तो अगर अंदर ब्लेडें भी नजर आ रही है आपको। और बढ़िया बात यह है कि अगर गीला माल है तो आप इसको खोल के भी रख सकते हैं ताकि सीधा माल नीचे की तरफ गिरता रहे। और एक छोटी चीज आपको दिखाना चाहूंगा इस थ्रेशर में मेरे को देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट दिए गए हैं। ये पॉइंट है ग्रीस फोड़ने के, क्योंकि ऐसे ऐसे बेरिंग है जहां पे आप ग्रीस के ले जा नहीं सकते, तो उसके लिए अलग से पाइप ज्वाइंट करके ऊपर की तरफ नोज दे दी ताकि आप आसानी के साथ ग्रीस कर सके। ठीक है, पीछे की तरफ आ जाता है तो आइडल हाइट की आपको इसमें टोकरी मिल रही है। और वहीं इसका गियर बक्सा यहाँ लगा हुआ है जिसमें आप रिवर्स, फॉरवर्ड और स्टॉप तीनों ही कर सकते हैं। फीडर की बात करें तो रोलर के साथ आपको मिलेगा ताकि फीडर में खींच के बड़ी आसानी के साथ माल को अंदर लेके जाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये सारे फिल्टर हैं, यहाँ से कचरा आता रहेगा और इस वर्म की सहायता से वापस ये टोकरी में चला जाएगा। इसमें एलिवेटर नहीं दे रखा, वर्म दे रखी है दोस्तों, देख लेना पहले से। और इसके अलावा वो चुस्की फैन तो कचरा उठा ही रही है, ये एक और खिड़की दे रखी है। अगर अनाज नहीं आ रहा है इसमें तो आप इसको खोल सकते हैं ताकि भूसा सामने की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसको बंद कर देते तो टर्बो की सहायता से ये वापस ड्रम में माल चला जाएगा और वापस क्लीन होकर बाहर की तरफ आएगा। तो दोस्तों ये है मालवा का थ्रेशर। जबरदस्त टेक्नोलॉजी के अलावा मजबूती और क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है मालवा। तो कैसा लगा थ्रेशर, कमेंट करो। अब बात कर लेते हैं, इस थ्रेशर को आप खरीदते हैं तो कैसे खरीद पाएंगे। दोस्तों मालवा के हिंदुस्तान में हर जगह डीलर हैं, डिस्प्ले पे नंबर दिए गए जहां पे आप इनसे संपर्क करते हैं
तो आपके नजदीकी डीलर का एड्रेस दे देते हैं ताकि आप वहां जाके इस मशीन को खरीद सके। या फिर आप पंजाब मलोट में आना चाहते हो तो फैक्ट्री आ जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो यहाँ फैक्ट्री की लोकेशन मिल जाएगी, गूगल पे भी आप डालेंगे तो फैक्ट्री की लोकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस पे है दोस्तों 2.5 लाख की सब्सिडी, यानी कि 4 टन कैपेसिटी की मशीन है, यानी कि 4 टन 1 घंटे की फसल निकाल सकती है। तो उसी में इस पे मिलती है 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी। अब सब्सिडी के बाद में भी अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है तो दोस्तों 90% इस पर लोन हो जाएगा, यानी कि अगर 5 लाख की मशीन है तो सिर्फ आपको कुछ ही 50,000 रुपए के आसपास जमा कराने, उसके बाद बाकी का सारा का लोन हो जाएगा। और आपको पता ही है कि एक बार लोन हो जाएगा, सीजन में आप चलाएंगे, लगातार किस्तें भरते रहेंगे और एक दिन मशीन फ्री हो जाएगी। सब्सिडी मिल रही, लोन मिल रहा, तब तो मेरे हिसाब से अगर आपको थ्रेशर की जरूरत है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मालवा के थ्रेशर को आप देख सकते हैं और अपने लिए खरीद सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे थे सब्सक्राइब कर ले। तो खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते। तो मिलते दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।